सभी दोस्तों मित्रों का मेरा नमस्कार। सभी मित्रों को राम राम, सुप्रभात, जयतु संगीतम। आज हम लोग लेके आए हैं, आज हम आप सबके बीच लेके आए हैं संगीत का महामैराथन। 50 प्रश्नों का पूरा एक संग्रह। वैसे 20 प्रश्नों के संग्रह तो रोज़ आपको मिल रहे हैं, आज 50 प्रश्नों का पूरा संग्रह आपको मिलेगा, जिसमें आपको बीपीएससी में संभावित प्रश्न आपको मिलेंगे। इन प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रथम प्रश्न से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी राग के स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? राग के स्वरों की तालबद्ध रचना जिसमें राग का कोई लक्षण नहीं आता हो, उसे हम सरगम गीत कहते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरगम गीत। आइए अगला प्रश्न, मसीत खानी गत के सही बोल को चुनिए। क्या हो जाएगा मसीत खानी गत का सही बोल? तो मसीत खानी गत का बोल होता है दिर दारा दा दारा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, तो आपका आंसर हो जाएगा दिर दा दारा, यानी कि ये वाला ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा राग उत्तरांगवादी है? सोहनी, पूरिया और शुद्ध कल्याण। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अर्थात जिन रागों में उत्तरांग स्वर्ग लगते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सोहनी। अगला प्रश्न क्या है? आवृत्ति किससे संबंधित है? आवृत्ति यानी हर्ट्ज, परिणाम, गूंज, ध्वनि गुण, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सटीक आंसर है एकदम, आवृत्ति ध्वनि गुण से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न क्या है आपका? कौन से राग के आरोह में पंचम वर्जित है? क्या प्रश्न है? कौन से राग के आरोह में पंचम वर्जित है? जौनपुरी, शुद्ध कल्याण, मालगुंजी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आपका आंसर हो जाएगा मालगुंजी। आइए अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय संगीत को किस नाम से जाना जाता है? रॉक संगीत, जैज संगीत, रागदारी संगीत, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका भारतीय संगीत को रॉक संगीत नहीं जाना जाता, जैज संगीत भी नहीं जाना जाता, क्योंकि जैज संगीत वेस्टर्न म्यूजिक में होता है। तो भारतीय संगीत को रागदारी संगीत के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रागदारी संगीत। आइए अगला प्रश्न, द्रुत गति ध्रुपद में अधिकतर किस ताल का प्रयोग किया जाता है? बड़ी अच्छा प्रश्न है। चौताल, झपताल, सूरताल। ध्रुपद में अक्सर चौताल का ही प्रयोग होता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा चौताल। आइए अगला प्रश्न, राग मारवा किस जाति का राग है? तो ये तो रागों से संबंधित प्रश्न है, ये तो आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए। राग मारवा शाड़ो शाड़ो जाति का राग है। संपूर्ण संपूर्ण, औड़ो औड़ो, औड़ो संपूर्ण, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों, किस ताल में 3 ताल के समान मात्राएं हैं? तिलवाड़ा, झुमरा, पंचम सवारी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाबी ताल है तिलवाड़ा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राग मालकोस किस थाट के अंतर्गत आता है? ये तो लगभग आप लोगों को याद होना ही चाहिए। राग मालकोस आपका भैरवी थाट का राग है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा भैरवी। अगला प्रश्न है, कौन सा वाद्य गज के साथ बजाया जाता है? ह, ह, ह। अच्छा प्रश्न है ना। सरोद, सितार, इशराज। देखिए सितार आपको मिजराव के साथ बजाया जाता है, सरोद जो है धातु की पत्ती से, इसराज जो है गज से बजाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसराज। जब एक ही वर्ण बार बार गाया बजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि बार बार दोहराने वाले वर्ण को क्या कहते हैं?
आपके ऑप्शन है स्थाई, संचारी, आरोही, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा स्थाई वर्ण। तो आप लोगों को बताना है संचारी वर्ण क्या है और आरोही वर्ण क्या है। आइए अगला प्रश्न, ध्रुपद गायन में कितनी वाणियाँ थी? ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। ध्रुपद गायन में 4 वाणियाँ थी। कौन कौन सा? नौहार, खंडार, गोबरहार और डागुर वाणी। आइए अगला प्रश्न, समसामयिक में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सी स्वर लिपि लोकप्रिय थी? बताइएगा। भातखंडे स्वर लिपि। 2 ही स्वर लिपियाँ बनी, एक भिड़ी पलुस्कर और एक भातखंडे। तो भातखंडे स्वर लिपि अत्यधिक प्रचलित है। आइए, इसमें से विषम आपको चुनना है। नाट्यशास्त्र, सामवेद, संगीत विबोध, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 2 ग्रंथ हैं, नाट्यशास्त्र और संगीत विबोध, ये बाद के रचित है, सामवेद से निकले हैं, लेकिन इनमें प्रॉपर संगीत दिया गया है। लेकिन सामवेद मुख्यतः संगीत का ग्रंथ नहीं है। 7 स्वरों का जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं वैसा प्रयोग इस ग्रंथ में नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सामवेद, यही एक विषम है। आइए अगला प्रश्न, कौन सी ताल बोल में आधी मात्रा पर आता है? कौन सी ताल में एक बोल जो है आपका आधी मात्रा पर चला आता है? कोई बता सकता है? नहीं बता पाएगा? सोचिए एक बार। इसका एक बोल जो है आधी मात्रा पर आता है। आपका आंसर हो जाएगा झूमरा। अगला प्रश्न, कौन सा ताल विलंबित लय में बजाया जाता है? वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। तो आपका आंसर हो जाएगा दादरा, सूलताल, झूमरा, सूलताल। योर आंसर इज सूलताल। अगला प्रश्न क्या है? समान स्वर वाले राग का जोड़ा पहचानिए जिसमें समान स्वर लगते हैं। तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि आपका आंसर हो जाएगा भूपाली और देशकार। अगला प्रश्न देखते हैं, तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। राग गायन वादन में न्यास से क्या अभिप्राय है? किसी स्वर का रुकना, किसी स्वर का कम प्रयोग, किसी स्वर का लंघन। जिस स्वर पे अक्सर गायन की समाप्ति होती हो उसे गायन या वादन में न्यास स्वर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विशेषता के सहारे हम विभिन्न संगीत ध्वनियों को अलग करते हैं? इसे कहते हैं नाद की जाति या नाद का गुण। तो इसमें आंसर आपका दिया है ध्वनि का गुण, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताल धमार की सही विभाग कौन सी है? बताएंगे कोई? ताल धमार का सही विभाग है 5 2 3 4। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस काफी थाट पश्चिमी मोड़ के समान है? बताएंगे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डोरियन, डोरेमीफास वाला सीधो जो स्वरलिपि थी ना, काफी थाट के समान ही थी। अगला प्रश्न है, राग देशकार का गायन वादन समय कब है? तो राग देशकार का गायन वादन समय है दिन का द्वितीय प्रहर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कब है गायन समय? दिन का द्वितीय प्रहर। आइए अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी गीतियों का वर्णन है? भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी गीतियां हैं? 5। अगला प्रश्न क्या है, पहली 4 श्रुतियों का कौन सा क्रम सही है? बताइए कोई।
जिनको श्रुतियाँ याद होंगी उन्हें ही याद होगा। तिवरा कुमुदती मंदा छंदोवती, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्या है? वैष्णव जनते तेने कहिए कि सांगीतिक रचना किस राग पर आधारित है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? खमाज। वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। भैरव होगा नहीं, काफी होगा नहीं, तो खमाज हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्रुपद रचना के कितने भाग होते हैं? ध्रुपद रचना के 4 भाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी और अभोग। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय गीत किस राग पर आधारित है? राग देश पर आधारित है। ये अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। तानसेन किस बादशाह के दरबारी संगीतज्ञ थे? किसके नवरत्नों में से थे? अकबर के नवरत्नों में से थे। आंसर हो जाएगा अकबर। कौन से स्वर चतुश्रुतिक हैं? 4 श्रुतियों वाले स्वर कौन से हैं? चतुश्चैव षडज मध्यम पंचम, संगीत रत्नाकर का जो श्लोक है, सा म और प, ये चतुश्रुतिक है। अगला प्रश्न क्या है? किसी मेजर कॉर्ड में कौन कौन से स्वर लगते हैं? ये तो वेस्टर्न है। मेजर कॉर्ड में लगता है सा, शुद्ध ग और प, तो आंसर हो जाएगा सा ग प। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भातखंडे जी द्वारा दिए गए थाटों में से नहीं है? तो देखिए, भातखंडे जी ने 10 थाट किए। 10 थाट में कल्याण और पूर्वी दोनों थाट हैं, यानी कि बागेश्वरी थाट नहीं है, ये एक जन्य राग है। अगला प्रश्न है, कौन से राग संप्रकृतिक हैं? पूरिया, जजयवंती, रामकली और मारवा, शंकरा और सुहानी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न, कौन सा ताल ठुमरी से संबंधित नहीं है? दीपचंडी, अद्धा, तीन ताल, धमार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ठुमरी में धमार गायन शैली में प्रयोग किया जाता है। ठुमरी में दीपचंडी और अद्धा, तीन ताल दोनों प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा धमार, जो कि धमार गायन शैली के साथ प्रयोग किया जाता है। वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया बजाया जाता है? ऋतु परक राग कौन सा है? बताइए कोई। मियाँ की मल्हार। आइए अगला प्रश्न, राग गौड़ सारंग किस थाट से संबंधित है? तो आप सभी को मैं बता दूं कि राग गौड़ सारंग कल्याण थाट से संबंधित है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, राग गौड़ सारंग कल्याण थाट से। अगला प्रश्न, रागों का जोड़ा, कौन से रागों का जोड़ा समान थाट से है? बताएंगे। ललित और बहार, मुल्तानी और देशी, अड़ाना और दरबारी। तो अड़ाना और दरबारी दोनों असावरी थाट से हैं। अड़ाना को छोटा दरबारी भी कहा जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा अड़ाना और दरबारी। यमन के किस स्वर से मूर्छना करें कि थाट भैरवी के स्वर प्राप्त हो सके? ये तो मूर्छना पद्धति जिसने पढ़ा है वही बता पाएगा। खैर, आपका आंसर हो जाएगा मध्यम। तीव्र मध्यम से मूर्छना करने पर भैरवी के स्वर प्राप्त होंगे। आइए अगला प्रश्न, राग पूरिया और मारवा में क्या अंतर है? पूरिया और मारवा का वादी संवादी जो है वो अलग रहता है, पूरिया और मारवा का। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हालांकि कुछ लोग गायन वादन भी एक समय मानते हैं, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगर हम 3 ताल के ताली पर एक ताल के बोल पढ़ें तो
3 ताल के कितने आवर्तन में हम सम पर पहुंचेंगे? एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं और 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 3 ताल में 16 मात्रा, एक ताल में 12 मात्रा। तो हम गुना कर लेते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 12 दूनी 24, 12 तियाई 36, 12 चौके 48 और 16 तियां 48। तो हम सम पर पहुंच जाएंगे। 3 बार इसका 3 आवर्तन करेंगे तो हम आपके सम पर पहुंचेंगे, यानी कि 12 चौके 48, यानी कि एक ताल के 4 आवर्तन करने पड़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा 4। जा रे अपनी मंदिर वा किस राग में गाई जाती है? ये तो सबने सुना है, ये भीमपलासी राग का है। कौशिकी चक्रवर्ती जी ने गाया है इसको। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान का टॉनिक कॉर्ड कौन सा है? सबसे पहले आपको याद करना है कि टॉनिक स्वर कौन सा है, डायटोनिक, सब टॉनिक, ये सब याद करना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मेजर कॉर्ड। क्या आंसर हो जाएगा? मेजर कॉर्ड। आइए अगला प्रश्न, थाट बिलावल के प्रत्येक स्वर से मूर्छना करने पर कितने थाट प्राप्त होंगे? तो आपका सीधा सीधा आंसर है, जो मूर्छना पद्धति पढ़ा होगा जिसने, उसने ही बताएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संगीत में किसी ताल की पहली मात्रा किस चिन्ह से दर्शाई जाती है? भारतीय शास्त्रीय संगीत में किसी ताल की पहली मात्रा आपको ऐसे दर्शाई जाती है, सम, एक्स से। अगला प्रश्न है, राग यमन में मध्यम और निषाद वर्जित कर देने से किस राग की प्राप्ति होती है? सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अच्छा, मध्यम और निषाद हटा देंगे तो क्या होगा? सा रे ग प ध सा, यानी कि भूपाली हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। जिस प्रकार स्वर का संबंध नाद से है, उसी प्रकार नाद का संबंध किस चीज से है? श्रुति से है। नाद से स्वर बना तो श्रुति, स्वर से नाद बना, नाद किस चीज से बना? नाद से स्वर बना, स्वर का संबंध नाद से, उसी प्रकार श्रुति का संबंध जो है नाद से ही है। नाद का संबंध श्रुति से ही है, छोटी छोटी श्रुति से स्वर बना। आइए अगला प्रश्न, घराने के लिए दक्षिण भारत में किस शब्द का प्रयोग होता है? घराना के लिए दक्षिण भारत में संप्रदाय शब्द का प्रयोग होता है। तराना का बादशाह किसे कहा जाता है? तराना का बादशाह अमीर खुसरो, तानसेन, मोतीराम, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो भी नहीं होगा, तानसेन भी नहीं होगा, मोतीराम जो है तराने के बादशाह कहे जाते हैं। तिल्लाना के कितने भाग होते हैं? दक्षिण भारतीय संगीत में तिल्लाना है, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। आइए अगला प्रश्न, नहीं 50 प्रश्न हो गए ना। तो आइए, आज का हमारा महामैराथन का आज का ये 50 प्रश्न आप सबके बीच रहा। इसे देखें और लाभान्वित होंगे, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और फिर से 3 या 4 दिनों बाद फिर आपका एक महामैराथन का क्लास होगा। आइए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।